स्टूडेंट्स, अभी जो बेटा हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेटा हमारे पास है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। दैट इज़ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब बेटा क्या होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये हम जानेंगे। ठीक है, देखो बेटा, अगर हम ब्लैक बॉडी की बात करें तो एक्चुअली में बेटा कोई भी जो आइडियल ब्लैक बॉडी होती है, ठीक है, जो भी एक बेटा आइडियल ब्लैक बॉडी है वो बेटा क्या होती है कि अगर उसके ऊपर आप कोई भी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन फॉल करोगे, ठीक है, तो वो सभी रेडिएशन को क्या करेगा बेटा, वो एब्जॉर्ब कर सकता है, किसी भी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन हो बेटा, और उनको बेटा एमिट भी कर सकता है। इट मीन्स ये एब्जॉर्ब कर सकता है प्लस इमिट कर सकता है ऑल फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, ऑल फ्रीक्वेंसी रेडिएशन। दूसरी बात बेटा, अगर मान लो बेटा कोई ब्लैक बॉडी है तो जब वो किसी भी अगर ब्लैक बॉडी के ऊपर जब कोई रेडिएशन फॉल होंगे बेटा, तो सबसे पहले वो सभी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करता है बेटा, इमिट करता है रेडिएशंस को। तो ये जो रेडिएशन इमिट करता है इन्हीं को हम बोलते हैं दैट इज़ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दैट इज़ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ठीक है, जैसे बेटा फॉर एग्जांपल जनरली ये होता है कि जो भी हॉट बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, तो वो जो बेटा हॉट बॉडीज़ है, सपोज़ करो कि मान लो बेटा मेरे पास आयरन है, ठीक है, और सपोज़ करो बेटा अगर मैं आयरन को हीट करता हूँ, तो बेटा जब मैं आयरन को हीट करूँगा, ठीक है, तो सबसे पहले जो इसका कलर होगा वो होगा बेटा डल रेड। बेटा मैं इसको फर्दर हीट करता हूँ, और ज़्यादा हीट करता हूँ, तो बेटा इसका कलर हो जाएगा रेड। बेटा मैं इसको और हीट करता हूँ, आफ्टर दैट इसका बेटा कलर हो जाएगा वाइट। और बेटा अगर मैं इसको और हीट करता हूँ तो बेटा इसका कलर हो जाएगा ब्लू। ठीक है, तो अब बेटा एक्चुअली में जनरली ये होता है कोई भी जो हॉट बॉडी है, जैसे हमने आयरन को ही गर्म किया, तो ये जो हॉट बॉडीज़ हैं तो ये क्या करते हैं बेटा, गर्म होने के बाद रेडिएशंस इमिट करती हैं, ठीक है, जिनकी एक वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ होती है। जैसे बेटा अभी मैंने आयरन को हीट किया तो ये कलर हमें बेटा ऑब्जर्व होंगे। ठीक है, तो एक्चुअली में स्टार्टिंग में क्या होता है बेटा, जब भी हम पहले किसी बॉडी को हीट करते हैं तो सबसे पहले वो इंफ्रारेड रेडिएशन को इमिट करता है, IR रेडिएशंस। और ये बेटा जो इंफ्रारेड रेडिएशंस को ये जो इमिट करता है, ये जो छोड़ता है इंफ्रारेड रेडिएशन को, हम इसको बेटा फील भी कर सकते हैं। हम उस बॉडी को जब बेटा टच करेंगे तो हमें वहाँ पे गर्म महसूस होगा, हॉट महसूस होगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब आप बेटा लगातार कंटिन्यूसली इसको हीट करते रहते हो, ठीक है, तो ये अलग अलग कलर की जो हमें अलग अलग कलर ऑब्जर्व हो रहा है, इसका मतलब हो गया कि ये जो रेडिएशन छोड़ रहा है ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी की है। आपको पता है कि अगर मैं बेटा रेड और ब्लू की बात करता हूँ तो आपको पता है कि जो हमारी विजिबल लाइट है, ठीक है ना, जो विजिबल लाइट बोलो या विजिबल रेडिएशन, आपको ये पता है कि जो विजिबल रेडिएशन है इसमें बेटा हमारे पास बेसिकली विबग्योर 7 कलर है। ठीक है, और आपको पता है कि जैसे हम वोयलेट से रेड की तरफ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ कर रही है बेटा और वेवलेंथ इंक्रीज़ करता है। इट मीन्स रेड की फ्रीक्वेंसी बेटा क्या है, लो फ्रीक्वेंसी है, न्यू बेटा फ्रीक्वेंसी हो गया। और जो बेटा ब्लू है इसकी बेटा क्या आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी है, हाई फ्रीक्वेंसी है। इट मीन्स बेटा जब आप हीट करते हो पहले रेड होता है, उसके बाद फिर वाइट, फिर ब्लू आ रहा है। इट मीन्स जैसे जैसे हम किसी बॉडी को हीट करते हैं तो जो रेडिएशंस इमिट करता है, वो जो बॉडी रेडिएशन छोड़ रही है हीट की वजह से, तो पहले उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, उसके बाद बेटा उनकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होते जाती है, और इसी फ्रीक्वेंसी की वजह से बेटा इनका कलर चेंज होता है। ठीक है, लेकिन बेटा अगर मान लो ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये जो कंसेप्ट है, ठीक है, तो इसको अगर हम बेटा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है, हम इससे बेटा इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि बेटा देखो यही सबसे बड़ी लिमिटेशंस थी।
अगर हम देखें बेटा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है, इसकी बेटा सबसे बड़ी कमी क्या थी? इसकी बेटा सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है, ये कहता है कि भाई जो भी एनर्जी इमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है वो कंटिन्यूसली होती है, ठीक है। और इसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एनर्जी है, ठीक है, वो बेटा हम बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के। इंटेंसिटी मतलब हो गया बेटा दैट इज एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, जो हमने वेव फंक्शन में देखा था, ठीक है। और ये कहते हैं कि भाई एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बेटा, जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करती है। तो अगर मान लो इस थ्योरी की हेल्प से मैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन कंसेप्ट को एक्सप्लेन करूं, तो बेटा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जब एनर्जी फ्रीक्वेंसी और रेडिएशन पे डिपेंड ही नहीं करती है, तो इसका मतलब तो ये हो गया बेटा कि यहाँ पर जब हम किसी बॉडी को हीट करें तो ये जो कलर है ना ये सेम रहना चाहिए, कलर चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि कलर चेंज हो रहा है, ठीक है ना। और कलर चेंज क्यों हो रहा है बेटा? सिंपल सी बात है भाई, जो रेडिएशंस निकल रही है उनकी फ्रीक्वेंसी हाई है। भाई ओबियसली बात है बेटा, फ्रीक्वेंसी हाई है, फ्रीक्वेंसी हाई का मतलब एनर्जी हाई है, ठीक है ना। भाई फ्रीक्वेंसी की वजह से ही तो कलर चेंज हो रहा है। जैसे अभी आपने देखो यहाँ पे रेड है, तो जो रेड कलर है इसकी लो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और बेटा जो ब्लू कलर है इसकी हाई फ्रीक्वेंसी है। तो ऐसा बेटा इसलिए होता है, अगर मैं इसको एक्सप्लेनेशन देना चाहूँ तो बेटा ऐसा इसलिए होता है, पहले तो आप ये समझो कि ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन के पीछे कोई भी बॉडी हीट करने पर अलग अलग कलर की रेडिएशन क्यों इमिट कर रही है। तो होता बेटा ये है कि जब हम किसी बॉडी को हीट करते हैं ना बेटा, तो उस बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो पार्टिकल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, रैपिडली वाइब्रेटिंग। तो जो भी हमारे पास ओरिजिन की अगर मैं बात करूं कि भाई ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो रेडिएशन बाहर निकल रही है उनका ओरिजिन क्या है, तो इसके पीछे बेटा ओरिजिन है दैट इज रैपिडली वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स, रैपिडली वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स। जो भी बेटा पार्टिकल्स हैं वो रैपिडली क्या करते हैं बेटा, वाइब्रेट करते हैं, और उनकी वाइब्रेशंस की वजह से ये समझ लो रेडिएशन बाहर निकल रही है, ठीक है। अब आप कहोगे सर पहले रेड, पहले डल रेड फिर रेड, ये ऐसा क्यों हो रहा है बेटे? जब हीट करते हैं, ठीक है, तो हम उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो रेड है इसकी ओबियसली बात है बेटा फ्रीक्वेंसी कम है तो एनर्जी भी कम है, ठीक है ना। इट मीन्स जब हम स्टार्टिंग में हीट करते हैं तो एनर्जी लेस होती है, तो जो हमारे पास रेडिएशन बाहर निकलेगी उसकी भी एनर्जी लेस होगी। लेकिन बेटा जब हम कंटिन्यूसली उस चीज़ को हीट करते रहते हैं, ठीक है ना, मतलब उसको और ज़्यादा हम कंटिन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड करते रहते हैं, इस वजह से उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होना। क्योंकि बेटा ये जो कंसेप्ट है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं दैट इज़ प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से, ठीक है बेटा। तो सिंपल सी बात है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का सिंपल सा रूल है दैट इज एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो आप ज़्यादा देर तक हीट करोगे इट मीन्स आप ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो, तो जो रेडिएशन बाहर निकलेगी उसकी भी तो एनर्जी ज़्यादा होगी, इट मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी। और इसी वजह से पहले रेड उसके बाद ब्लू, तो ब्लू की फ्रीक्वेंसी बेटा हाई है, ठीक है। तो इसके पीछे ओरिजिन की बात करें, भाई ये रेडिएशन कैसे निकलती हैं, तो कोई भी जो आपके पास बेटा बॉडी होती है उसमें हीट करने पे जो पार्टिकल्स हैं उसके, चाहे एटम हो, मोलिक्यूल हो, आयंस हो, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं, और वाइब्रेशन की वजह से बेटा वहाँ पर रेडिएशन बाहर निकलती है। ज़्यादा देर तक हीट करोगे तो एनर्जी भी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, तो फ्रीक्वेंसी निकलेगी वो भी बेटा ज़्यादा एनर्जी की फ्रीक्वेंसी बाहर निकलेगी, ठीक है। लेकिन बेटा इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं बेटा। पहला, कुछ फैक्ट्स बताता हूँ मैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। एक तो बेटा कोई भी सरफेस, जैसे अभी मैंने कहा कि भाई मैंने आयरन लिया, ठीक है, मान लो कि बेटा मैंने कोई आयरन की शीट ली, उसको मैं हीट कर रहा हूँ, लेकिन बेटा अगर देखा जाए ना, कोई भी सरफेस आइडियली ब्लैक नहीं है, ठीक है।
हम बोल सकते हैं नो सरफेस इज आइडियली ब्लैक। कोई भी सरफेस बेटा आइडियली ब्लैक नहीं है, ठीक है। हाँ, फिर भी अगर मान लो कि जैसे बेटा कोई भी हमारे पास ये है, अगर हम किसी के अंदर भी कोई भी सरफेस के अंदर एक छोटी सी कैविटी कर दें, ठीक है, बिल्कुल पिन होल, तो वो जो पिन होल है वो एक जरूर ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करता है, ठीक है। नो सरफेस इज आइडियली ब्लैक, हाउ एवर एक कैविटी विद पिन होल, एक छोटी सी अगर हम कैविटी करें, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा होल, वो जरूर बेटा एक ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करता है, ठीक है बेटा। तो ये था बेटा दैट इज अबाउट ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी इसको बेटा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बेटा बेसिकली दो ही कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है। एक तो बेटा हम बोल सकते हैं दैट इज इंटरफेरेंस, और बेटा एक हम बोल सकते हैं डाइफ्रैक्शन, ठीक है बेटा। डाइफ्रैक्शन का सिंपली मतलब है कि अगर कोई भी ऑब्स्टेकल है, कोई रुकावट है, तो उसकी वजह से जो वेव बैंड होती है, ठीक है, बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड एन ऑब्स्टेकल, ठीक है बेटा, बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड एन ऑब्स्टेकल, इसको हम डाइफ्रैक्शन बोलते हैं। तो बेटा इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। अच्छा, एक और बात है बेटा कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है ना, ये इंडिकेट करता है कि जो लाइट है, जो रेडिएशन है, इसका पार्टिकल नेचर है। तो रेडिएशन का जो पार्टिकल नेचर है ये बेटा एक्सप्लेन किया जाता है बाय ब्लैक बॉडी रेडिएशन, बाय ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा अगर हम देखें तो हमारे पास बेटा इसमें हम एक ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। हमें ये ऑब्ज़र्व करने को मिलता है बेटा कि एक्चुअली में जो लाइट है, ठीक है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जो भी हमारे पास बेटा रेडिएशंस निकल रही हैं, ठीक है ना, अगर हम देखो भाई, हम जब किसी बॉडी को हीट करेंगे तो रेडिएशंस तो निकलेंगी, उन रेडिएशन की इंटेंसिटी वो बेटा बेसिकली टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जैसे बेटा एक मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ, इंटेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर। तो बेटा हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है हमें, ये बेटा है दैट इज़ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ठीक है बेटा। और बेटा ये हमारे पास है दैट इज़ वेवलेंथ, लैम्डा, ठीक है। तो बेटा हम ऑब्जर्व करते हैं, एक हमारे पास ग्राफ आता है बेटा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये मान लेते हैं बेटा टेम्परेचर जब T1 है। एक बेटा हमारे पास जो ग्राफ आता है कुछ इस प्रकार से ग्राफ आता है, ये टेम्परेचर T2 है। एक बेटा जो हमारे पास ग्राफ आता है इस प्रकार से आता है, ये टेम्परेचर T3 है। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि जब टेम्परेचर ज़्यादा है, सपोज दैट मैं कहता हूँ T1 ज़्यादा है T2 से, T2 इज़ ग्रेटर देन T3, मतलब ये टेम्परेचर ज़्यादा है, तो सिंपल सी बात है बेटा कि टेम्परेचर ज़्यादा है तो आप देखो इंटेंसिटी भी तो ज़्यादा है, ठीक है ना बेटा। इस एक्सिस के ऊपर इंटेंसिटी ऊपर की तरफ इंक्रीज़ हो रही है, तो ये इंटेंसिटी हाई है। फिर थोड़ा टेम्परेचर T2 कम हो गया तो ये देखो इंटेंसिटी भी कम है, ये इंटेंसिटी ज़्यादा, ये इंटेंसिटी कम, और बेटा टेम्परेचर कम हो गया तो और भी इंटेंसिटी कम होगी। तो कहने का मतलब इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की, ठीक है बेटा। मतलब जो रेडिएशन बाहर निकलेंगी उनकी इंटेंसिटी कितनी होगी, तो आप उसको कितना आप उसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो बेटा, ठीक है। और अगर हम देखें वेवलेंथ, तो स्टार्टिंग बेटा अगर मैं राइट से इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ, तो आपको पता है भाई जैसे हम यहाँ पे राइट की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ रही है, लेकिन जब बेटा मैं पीछे की तरफ आऊँगा तो वेवलेंथ कम हो रही है। तो आप देख रहे हो वेवलेंथ कम हो रही है तो धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ रही है, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। उसके बाद आप फर्दर वेवलेंथ डिक्रीज़ करते हो तब इंटेंसिटी भी डिक्रीज़ होती है, ठीक है। तो इसको हम एक क्लासिकल थ्योरी से एक रिलेशन दे सकते हैं, और वो बेटा रिलेशन ये है दैट इज़ जो इंटेंसिटी है
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के टी, मतलब टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वेवलेंथ के इन्वर्सली फोर्थ पावर पे डिपेंड करती है। कहने का मतलब पहले तो वेवलेंथ आप कम कर रहे हो तो इंटेंसिटी बढ़ रही है, फिर अगर आप फर्दर वेवलेंथ कम करते जाओगे, ठीक है ना, तब इंटेंसिटी भी कम होती है। तो ये बेटा एक ग्राफ है, ठीक है। अब बेटा जो हम नेक्स्ट कंसेप्ट स्टडी कर रहे हैं वो बेटा हमारे पास है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अगर हम बात करें, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे बेटा।